80% लोग अपने घर के भगवान को चीनी खिलाकर पाल रहे हैं। चीनी के कुछ दाने रखकर भोग लगा देते, पूरा दिन उसी में चलेगा। और इस पर हंसना मत, शर्माना, लजा जाना इस पर अगर ऐसा करते हो तो। जो थोड़े और बड़े भगत हैं, बड़े भारी भगत जो अपने आप को मानते हैं, वो थोड़ा बहुत मिश्री या चिरौंजी के दाने भगवान को समर्पित कर देते हैं। तुमको दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, अचार विचार, अलग से नमक और जाने क्या क्या और चाहिए। पर परमात्मा को चीनी, मिश्री का दाना, थोड़ा सा इलायची दाना बहुत हो जाता है। वो इससे ज्यादा कुछ खा नहीं पाते ना, उनको तो इतने से काम चलता है। हाँ, तुम उनको बोलते हो ना, तुम्हें वो माता चुपिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। अरे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन 4 दिन से खाना ना खाए, 4 दाने चीनी के खाकर रह रहा हो, तुम्हें सांस आएगी क्या? सोच कर देखो, विचार करके देखो। वर्षों से तुमने 4-4 दाने चीनी के उनके सामने रखकर रखा है। कितने वर्षों से तुम्हारे घर के भगवान, तुम्हारे घर के इष्ट, तुम्हारे घर के पितर नाराज हैं और ऐसे ही बैठे। कहां से कल्याण होगा तुम्हारा? सोच कर देखो, विचार करो। तुम्हें तीनों टाइम अलग चाहिए, उनको एक समय देते हो और वो भी न जाने क्या, कुछ भी। और जो बहुत थोड़े ज्यादा बड़े भगत हो जाते हैं, आजकल वो लड्डू गोपाल के ऊपर बड़ी कृपा है संसारियों की। देखा दुनिया एक दूसरे की डलिया में लिए घूम रहे हैं। पड़ोसन ने रखा, हम रखेंगे भैया, हमको उन्होंने पीछे का इनसे, ये इतना बड़ा लाए, हम इतना बड़ा ले आएंगे, लिए टांगे घूम रहे हैं। अरे साहब, परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा है, परमात्मा के प्रति पहले श्रद्धा लाओ, उसके बाद टांग कर घूमना कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। तुम्हारे घर के भगवान के कपड़े गिनकर बताओ कितने होंगे। तुम्हारे घर में जितने भगवान हो, लड्डू गोपाल को छोड़ देना, वो आजकल ट्रेंडिंग में है। उनको रंग बिरंगे 2-4 कपड़े मिल जाते हैं गलती से, दिखावे के चक्कर में। लड्डू गोपाल छोड़कर दूसरे भगवानों के कपड़ों की गिनती बताओ, उनका बिछावन बताओ, उनके भोजन की व्यवस्था बताओ और उनकी आरती पूजा की व्यवस्था बताओ। क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें? जब दुकानदार कहता है तुम्हें घी पूजा के लिए चाहिए या खाने के लिए चाहिए, तुम कैसे बेशर्मों की तरह ये कह पाते हो कि मुझे पूजा के लिए सस्ता वाला घी चाहिए? हाँ, एक बार विचार तो करो, परमात्मा कितना घी खाएगा तुम्हारा? ज्यादा से ज्यादा महीने में 1-1 चम्मच रोज पिया तो अतिशय खर्च होगा तो 250 ग्राम, वो भी तुम्हें सस्ता वाला चाहिए। हाँ, चमड़ी वाला, और न जाने कौन सा वो घी के नाम पर क्या जला रहे हो तुम। तुम्हें सच में मांगते समय बिलपत्र चढ़ा हुआ चाहिए किसको? तो सब हाथ ऊपर। 4 आने का बिलपत्र चढ़ाने के नाम पर सबके मुंह नीचे। अरे बाप रे, ये भक्ति है? तुम मत सुनना कल से मेरी कथा, पर तुम सुधर गए अगर तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। आवश्यक नहीं है बहुत हजारों भेड़ होना, एक शेर होना जरूरी है। अगर तुम सीखने आए हो, कथा में परिवर्तित होने आए हो, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा, आईना देखना पड़ेगा तुमको। मैं आईना हूं, समाज का जवाबदेही है हमारी। अगर बुरा लगे तो सामने से हट जाओ, फर्क नहीं पड़ता। हमें आदत है कैमरे में कथा बोलने की, कोई ना हो। कोरोना टाइम में हम कैमरा को कथा सुनाते थे और कैमरे के पीछे करोड़ों लोग सुन रहे होते थे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ, लेकिन तुम सोचो, मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे गालियां दो, मैं स्वीकार करूंगा। मैं तुमसे छोटा हूं, बिल्कुल नन्हा समझकर मुझे 1 लाख गालियां देना, मैं मुस्कुरा कर सुनूंगा तुम्हारी, पर गलत साबित करने के बाद, पहले नहीं। हाँ, तुम देशी घी सस्ता खरीद कर, अरे मत जलाओ ना यार। कौन कहता है साहब कि तुम्हें देशी घी जलाना आवश्यक है? पर जलाना तो शुद्ध जलाना। अपने से अच्छा दुकानदार को जवाब दो कि मुझे खाने से भी ज्यादा अच्छा वाला तेरे पास जो हो वो देना, मेरे मालिक के लिए, मेरे परमात्मा के लिए, मेरे ईश्वर के लिए ले जा रहा हूं। हाँ, ऐसा कर पाओ तो तुम भगत हो, परमात्मा क्यों न सुनेगा तुम्हारी? हाँ, बड़े बड़े भारी भारी भगत कंठी माला लटका के घूम रहे हैं, लड्डू गोपाल लटका के घूम रहे हैं,
पर उनसे पूछो सेवा क्या है, वो अतिशय दया निधान हो जाते हैं जब भगत तो एक छोटी सी गिलसिया में भगवान को दूध पिला देते हैं। छोटे हैं ना, दूध ही पीते। तुम्हारा बच्चा 1 लीटर दूध पीता है रोज का, एक गिलसिया में दूध रख दिया। अरे कलयुग के लोगों, वो पीते तो नहीं, तुम लीटर भी रखोगे तो भी वापस तुम्हारे पास ही आ जाएगा। प्रसाद में तुमको ही मिलने वाला है, तुम्हारा भाव बढ़ेगा। अगर तुम इस प्रकार कर पाए तो परमात्मा से संबंध बन जाएगा।